जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। आज हम श्रीमद् भागवत का 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हम हिंदी के वचनों का अध्ययन करते हैं। इस श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि इस गीता का पाठ करने हैं और गीता के पाठ को करवाने हेतु जो भी व्यक्ति इस गीता के पाठ को करता है या करवाता है, अपितु सुनने मात्र से ही उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, उसका कल्याण होता है, उसका मंगल होता है। तो आज हम शुरू करते हैं इस 17वें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता। और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण आज मेरे माध्यम से इस पाठ का अध्ययन सुने, उनका अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ कल्याण हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ में इस पाठ का हम अध्ययन शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहां अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधियों को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देववादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी और सात्विक की अथवा राजश्री किवा की तास्वीर रहती है। यहां अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से पूछा। अब भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से ही उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। अब भगवान ने बताया कि ये तीन प्रकार होते हैं और उसको विस्तार से बताने के लिए बोल रहे हैं, हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण अनुरूप होती है। वो बता रहे हैं कि जो भी मनुष्य है उसकी जो श्रद्धा है वो उसके अंतःकरण अनुरूप होती है, यानी उसने अपने अंतःकरण में किस तरीके की स्थिति बना रखी है उसी के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। वह जैसी श्रद्धा उन्होंने बना रखी है उसी तरीके से मनुष्य होता है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, और राजस पुरुष यश और राक्षसों को तथा अन्य को तामस मनुष्य, प्रेत भूतों को पूजते हैं। अब इनमें तीनों प्रकारों को उन्होंने बता दिया कि कौन कौन किसको पूजता है। जो मनुष्य शास्त्र विधियों से रहित केवल मन कल्पित घोर तप से तथा दंभक और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, जो शरीर रूप से स्थिर है, भूत समुदायों को और अंतःकरण को स्थिति मुख्य परमात्मा की भी कृष करने वाला है, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला ही जान। अब भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो इस तरीके की प्रवृत्ति करते हैं उसे असुर स्वभाव वाले ही हमको मानना चाहिए। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही तीन प्रकार से प्रिय है। जो ये तीन प्रकार हैं, भोजन भी ज्यादातर जो लोग हैं वो उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार से हैं। उनके पृथक पृथक भेद तू मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं
कि जो ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उनकी खाने पीने की भी प्रवृत्ति अलग होती है, उनके पूजा पाठ करने की भी प्रवृत्ति अलग होती है, और उनके पृथक पृथक अलग अलग प्रकार जो है उनके कार्य करने की शैली, वो तीनों अलग अलग हैं। अब उसको विस्तार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रति को बढ़ाने वाला रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। इसमें बताया गया है कि सात्विक प्रियों को क्या क्या प्रिय होता है, जिसमें आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रति बढ़ाने वाले और रसयुक्त चिकने, ये सात्विक पुरुषों के प्रिय होते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे राजस। इसमें कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन, उनको पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, जो राजस प्रवृत्ति है। अब तामसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उत्कृष्ट तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं। जो शास्त्र विधियों से ये नियत यज्ञ करने की कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक होता है। परंतु हे अर्जुन, केवल रंभ चरणों के लिए अथवा फलों की दृष्टि रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस्व जान। शस्त्र विद्या से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मतों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जानने वाले यज्ञों को तामसी यज्ञ कहे जाते हैं। तीनों प्रकार की उन्होंने पूजा पद्धति को समझाया। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों को पूजना, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचार्य को अहिंसा, यह शरीर के संबंधी तब कहा जाता है। जो उद्धव न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जपता हो, अभ्यास करता हो, वही वाणी संबंधी तब कहा जाता है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण बताते हैं। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार के मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के किए हुए उस पूर्वत 3 प्रकार के तपों को सात्विक कहा जाता है। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए किए भी स्वभाव से और पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणित फल वाला तप यहाँ राजस कहा जाता है। जो तप मूल तत्व हट से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दान देने ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान दे तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाला प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान केशव पूर्व और प्रत्यक्ष पार्क के भोजन से अथवा फल को दृष्टि रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है, जो फल की इच्छा के लिए दिया गया हो। जो दान बिना सत्कार अथवा विस्तार पूर्वक अयोग्य देश काल में
कुपात्र के प्रति दिया जाता हो वह दान तामस्व कहा जाता है। ओम तत्सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा के नाम है। उसी से ही सृष्टि के आदि कालों में ब्रह्मांड और वेद ज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधियों से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करने में आरंभ होती है। जो सात्विक ओम उच्चारण। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब है। इस भाव को फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपस क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाओं को कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो इच्छा रखते हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भावों से, श्रेष्ठ भावों से प्रयोग किया जाता है तथा ये पार्थ उत्तम कर्मों में भी सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तथा यज्ञ, तप, दान में जो स्थिति हो वह भी सत प्रकार से कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चित पूर्वक सत ऐसा ही कहा गया है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ हो शुभ कर्म, वह समस्त असमस्त इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभ लायक है और न ही मरने के बाद। बताया गया है कि न तो इस लोक में और न ही मरने के बाद। ओम तत्सदिशं श्रीमद्भागवत गीता शुपनिषत्तम ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीमद्भागवत भोग योगे नमो। यहाँ पे हमारे इस 17वें अध्याय का समापन होता है। भगवान कृष्ण वासुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना है कि जो भी श्रोतागण मैंने आज इस मेरे द्वारा किए हुए पाठ को सुना हो, उन सबका कल्याण हो, मंगल हो। और मेरे द्वारा इस पाठ के उच्चारण में अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल पुनः सुबह आपसे भेंट होगी इस श्रीमद् गीता के 18वें और आखिरी अध्याय में। आखिरी अध्याय है तो इसमें श्री भगवान कृष्ण ने इन पाठों के से अधिक कुछ विस्तार से उपदेश दिए हैं, तो कल हम उन्हें ग्रहण करेंगे। आपसे कल पुनः फिर भेंट होगी सुबेरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी का मंगल हो।